देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। मैं हूं जानवी ठाकुर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जनपद अयोध्या की साकेतपुरी में स्थित निर्मला हॉस्पिटल अपने ही बनाए जाल में फंसता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। दर्शकों, आप इन दिनों निर्मला हॉस्पिटल से जुड़ी कई सारे समाचार, वायरल वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन आज आपको हम एक ऐसा रहस्यमय खुलासा करने जा रहे हैं जिससे आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं निर्मला हॉस्पिटल अपने आप को बचाने के लिए अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि एक महिला की मौत निर्मला हॉस्पिटल के गलत ओवरडोज इंजेक्शन देने से तबीयत खराब होती है और उसे हॉस्पिटल से रेफर किया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में निर्मला हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर R.K. बनोदा का कहना है कि महिला की मौत ओवरडोज इंजेक्शन से नहीं हुई। डॉक्टर बनोदा इस बात को लेकर इतना उत्साहित थे कि मानो जैसे उनको कुछ पता ही ना हो। आपको बता दें कि डॉक्टर साहब एक मृत प्रमाण पत्र लेकर अपनी बातों को इतनी मजबूती से रख रहे हैं कि मानो पूरी जिम्मेदारी मृतका के परिवार वालों की ही है। उनके हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी या कोई गलती नहीं। लेकिन दर्शकों, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वो जिस मृत प्रमाण पत्र को लेकर इतना दावा कर रहे हैं, क्या वो प्रमाण पत्र सही है या डॉक्टर बनोदा द्वारा एक रचित खेल। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जिस तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाया जा रहा है कि लखनऊ के हॉस्पिटल मैक्स हेल्थ केयर का डेथ सर्टिफिकेट है। आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। पहले आप ध्यान से देखिए कि डेथ सर्टिफिकेट में सबसे ऊपर 14 दिसंबर 2025 डेट दी गई है। फिर उसको थोड़ा सा और नीचे देखेंगे तो 15 दिसंबर 2025 समय 2:42। उसी के सामने एक और डेट लिखी है जहां पर 16 दिसंबर 2025 समय 12:08 दिखाई दे रहे। सवाल ये उठता है कि यदि ये मृत्यु प्रमाण पत्र सही है तो क्या जो डेट डाली गई वो गलत है या फिर मैक्स हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए डॉक्टर द्वारा एक खेल खेला जा रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र को देखकर साफ साफ और स्पष्ट जाहिर होता है कि एक तरफ डॉक्टर दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद क्या इनको इस मृत प्रमाण पत्र में डेथ सही नहीं दिखाई दी? क्या इनको जरा सा भी ध्यान नहीं है या ये मैक्स हॉस्पिटल को बदनाम करने की एक साजिश है? आइए वीडियो में जानते हैं डॉक्टर बनोदा और डॉक्टर हरिओम यादव किस तरीके से अपने बयान में मृतका के परिवार वालों व कुछ मीडिया कर्मियों को किस तरीके से अपने बचाव में ट्रोल कर रहे हैं, किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए और कमेंट के माध्यम से बताएं कि डॉक्टर साहब कहां तक सही और कहां तक गलत। साक्ष्य में मैंने मैक्स अस्पताल, क्योंकि उसकी डेथ मैक्स में हुई है, मैक्स अस्पताल की डेथ सर्टिफिकेट लगाया है। उसमें कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि उसकी मदर की डेथ हेपेरिन की ओवरडोज से हुई है। उसकी माता जी की डेथ उसकी बीमारी से हुई है। ये एक मैक्स जो बहुत प्रतिष्ठित अस्पताल था उसकी। और दूसरी चीज, दूसरा आरोप है कबूलनामा कैसे कि कबूला गया डॉक्टर। उसके लिए ये बहुत षड्यंत्र, बहुत प्लानिंग तरीके से, जिसमें हमारी एक स्टाफ राजश्री जो उसकी रिलेटिव थी या उससे संबंध रहती थी, उसके साथ मिल करके उस राजश्री का फोन पे रिकॉर्ड किया गया कि हेपेरिन की ओवरडोज लगी। हमारे एक ईएमओ को से लिखवाया गया कि हेपेरिन की ओवरडोज लगी है, इसलिए रेफर कर रहे हैं। एक डॉक्टर को बाइट दिलवाया गया जबरदस्ती। जिस तरह का आपने देखा होगा वीडियो में आतंक मचा रखा है, वो मैं भी होता तो मैं भी वही लिख देता, आप होते मेरे साथ, कोई भी होता तो जो वो कहते लिख देता। जिस तरह का आतंक, जिस तरह से अस्पताल को जलाने की कोशिश करी गई, जिस तरह से वो करी गई। तो उसके बाद उनकी माताजी की मृत्यु हुई। इसमें एक दो सवाल जो है, सबसे पहले जैसा उनका आरोप है कि उनकी माताजी को हाइपर इंसुलिन की ज्यादा रोज सुबह 8 बजे तक, अगर आपकी माताजी को इंसुलिन की हेपेरिन की डोज सुबह 8 बजे अगर ज्यादा लगती है तो आप क्या करते हैं? 4 बजे तक तमाशा करते हैं। जब 8 बजे रिफर की बात कहेगी तो आप इधर उधर घूम के माहौल बना। अगर मेरी माताजी की हालत सुबह 8 बजे होती तो मैं अनान फनान में लेके 8 ही बजे भागता। 4 बजे तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा षड्यंत्र, उनके माताजी की डेथ 16 तारीख को होगी सुबह करीब जो है, नहीं सॉरी 15 तारीख को रात में, सॉरी 16 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में उनकी माताजी की डेथ हुई। उसमें कारण बताया गया है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, सेप्टिक शॉक
हाइपरकैलेमिया, यानी कि जो हम लोग क्या ट्रीटमेंट हुआ है वही उनका डायग्नोसिस वहाँ भी। तीसरा कटघरे में क्या होता है, अगर आपकी माता जी की डेथ 16 तारीख को हो गई, अगर मेरी माता जी की डेथ 16 तारीख को होती तो मैं कम से कम 13 दिन तो शौक में रहता, मुझे बड़ा अफसोस होता कि कैसे मेरी माता जी की डेथ हुई। आप उसी दिन से मीडिया की बाइट निकल के दे रहे हैं, आप प्रमुख सचिव की मीटिंग में जा के कर रहे हैं, आप महाराज जी तक क्या पहुंच गए कि अस्पताल को तोड़ा जाए, आप प्राधिकरण में आपने जाके कंप्लेन कर दी कि अस्पताल को सील किया जाए, सीएमओ ऑफिस को घेरा जा रहा। यदि आपकी माता जी की डेथ हुई होती तो आप उस शौक से उभर ही नहीं पाते। इन चीजों से लगता है कि मुझे षड्यंत्र के तहत, भाई प्लानिंग के तहत एक स्टाफ जो उन्हीं की रिश्तेदार थी उसकी फोन पे रिकॉर्डिंग करी गई, मेरे एक ईएमओ को जबरदस्ती लिखवाया गया, मेरे एक ईएमओ से जबरदस्ती बुलवाया गया और तब से इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है जिससे डॉक्टर साहब को प्रेशर में आए। इसका क्या अर्थ निकलता है कि जिससे डॉक्टर साहब को दबाव डाला के ज्यादा से ज्यादा वसूली करी जाए, अपने माँ की मौत का सौदा करना चाहते हैं। तो मैं प्रशासन से चाहूंगा कि उन्हें सख्त सख्त सजा मिले, जो भी जिस भी धारा लगती है। हम लोग ने पहले सबसे पहले जिस दिन की घटना है तहरीर चौकी में दे दी थी, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, ये कहेगा कि जब उनकी माता जी मरी थी उसकी सहमति को दी थी कि जब रिपोर्ट आ जाएगी तब लिखी जाएगी। उसके बाद हम फिर वो लोग आके हमारे 2 स्टाफ को उससे गाली गलौज करा, डॉक्टर मनोजा को जान से मारने की धमकी देके गए। उस दिन फिर हमने कोतवाली में कराई जाके, उसकी हमारे पास पर्ची भी है, जो शिकायत पर्ची मिलती है पीली पर्ची वो लेके रखे। उसके बाद भी हम लोग ने जब अप्रोच करने की कोशिश करी तो हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई। फिर हमें जवाब मिला कि जब उनकी लिखी जाएगी तो आपकी भी लिखी जाएगी, लेकिन हमने पर्ची पहले कटा रखी। तो मैं आप सभी मीडिया बंधु से चाहता हूँ, डॉक्टर आपके लिए, समाज के लिए अपनी भूख प्यास नींद सब छोड़ के दिन रात 7 दिन आपके लिए काम करता है। कभी भी कोई भी डॉक्टर आपको मारने के लिए नहीं पैदा, हर डॉक्टर अपनी जान तक लगा देता है। जब किसी डॉक्टर किसी परिवार की किसी के मृत्यु होती है तो जितना तक दुख परिवार को होता है उतना ही दुख वहाँ के उपस्थित डॉक्टर को मिलता है। और आप अपनी माता जी की मृत्यु का तमाशा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप प्लानिंग से षड्यंत्र बना के इस चीज को रचाएंगे। मैं चाहूंगा कि अपने मीडिया कर्मी भाइयों से कि इसमें सहयोग करें, क्योंकि जिस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिस तरह का मीडिया चल रहा है कि डॉक्टर बनौदा महाबाहुबली पता नहीं क्या कह सकते हैं, तो मैं चाहूंगा आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करूंगा। धन्यवाद सभी को। मैं डॉक्टर हरिओम यादव से भी कहूंगा क्योंकि उनका भी नाम आ रहा, वो भी इसमें है। अगले दिन उनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन साफ सुथरा हुआ, लगभग ऐसे ऑपरेशन में घंटा लगता है, लेकिन 30 मिनट में ही पूरा ऑपरेशन हो गया था। लेकिन ऑपरेशन के बाद जब मरीज को ट्यूब निकालते हैं, एक्सट्यूबेट करते हैं, तो उस समय मरीज अपने सांस को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, सिचुएशन मेंटेन नहीं कर पा रहा था। ऐसे मरीजों में जो विधि अपनाई जाती है कि उनको थोड़ी देर के लिए 24 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए जब तक मरीज बढ़िया सांस लेने में सक्षम न हो जाए, तो जब सक्षम न हो जाए तो अपने वेंटिलेटर पर रखा जाता है। और जहाँ सुविधाजनक या नियरेस्ट या जितनी जल्दी हो सके जहाँ मिले वेंटिलेटर खाली हो तो वहाँ जो है तुरंत मरीज को शिफ्ट किया जाता है। एम्बुलेंस, वेंटिलेटर वाले एम्बुलेंस को बुलाया गया, एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया मरीज को। मरीज होश में थी, बस ट्यूब पड़ी हुई थी, ट्यूब में टॉयलेट कर रही थी, लेकिन वो अपने सांस अपने आप नहीं ले पा रही थी, तो उसको शिफ्ट किया गया और अपने स्टाफ के साथ उसको अपने स्टाफ की देख रेख में निर्मला हॉस्पिटल तक शिफ्ट किया गया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने आप लोग एक चीज मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने भी वही चीज कही है, विश्वास मानिए। अगर किसी डॉक्टर को हम अगर ऑपरेशन में, क्योंकि सर्जन हूँ मैं, ऑपरेशन करता हूँ और किसी मरीज को कुछ भी एक ड्रॉप किसी को पस भी आ जाता है और मरीज अगले हफ्ते में आके कहता है डॉक्टर साहब हमको ये दिक्कत है, विश्वास मानिए उस दिन हमको खाना नहीं अच्छा लगता है कि हमारे मरीज को दिक्कत है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि हमारे मरीज को कष्ट हो, कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहेगा। और इसी क्या एक्सपायरी होती है, हम लाख मरीज को बोले रहे हैं
कि साहब वो मरीज बहुत सीरियस है, मरीज मर सकता है, लेकिन फिर भी अगर एक्सपायरी होती है हम लोगों को 2 दिन खाना अच्छा नहीं मिलता है। और ऐसे माहौल में पिछले 30-35 साल से जब हम पास करके निकले हैं, काम कर रहे हैं, और उसके बाद उस डॉक्टर की इमेज को एक किसी इंसिडेंट से इतना खराब बना दिया जाता है। आप जो भी है मीडिया बंधु जो भी है कुछ लोग करते हैं, तो सब लोग तो नहीं है इस तरह की। प्लीज हमारी प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि रिपोर्टिंग करते समय थोड़ा सा सावधान होकर करें, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जानते हैं क्या होता है। कल को अगले दिन अगर कोई बड़ी सीरियस आप ले आते हैं और आम जनता ले आती है, हर एक आदमी डरा रहेगा कि हम यार सीरियस मरीज लेंगे, अभी संजोग से एक्सपायर, अगर ठीक हो गया बहुत बढ़िया, लेकिन अगर एक्सपायर हो गया फिर हमारे यहाँ तोड़ होगी, हमारी बदनामी होगी। और ऐसे मरीजों को फिर आदमी कोशिश करता है कि हम कहीं लखनऊ रिफर करें, और अगर आप 10 को लखनऊ रिफर करेंगे 5 को रास्ते में एक्सपायर हो। तो लोकल लेवल पर अगर आप चाहते हैं कि कोई बढ़िया आईसीयू चलावे, मेहनत से लोग काम करें, मृत्यु कोई नहीं रोक सकता, भगवान के हाथ में है। डॉक्टर कोई कोशिश कर सकता है, और लेकिन अगर डरा हुआ डॉक्टर जो ये सोचेगा कि यार हम अगर मर गया तो हमारा क्या होगा, हमारा अस्पताल तोड़ दिया जाएगा, हमारे ऊपर FIR होगा, तो ऐसे, और जैसा कि धमकी दिया कि आग से जला देंगे। रात को 11-12 बजे जब पेशेंट एग्जैक्ट हमको टाइम जाते हैं, जब फोन किया उसने गाली दिया कि तुमको आएंगे हम आग से जला देंगे। आप सोचिए, जिस पेशेंट की हम लोग इतनी सेवा की हो, हमने उससे केवल इतना ही कहा रात में, अरे बेटा तुम रात में हमको फोन करके गाली देने के फोन किए हो, बस इतना कहा उसने फोन करके। तो इतना कष्ट होता है कि हम लोग इतनी ईमानदारी से काम करते हैं, उसके बाद एक घटना हो जाती है और पूरा हमारा 30 साल का जो बढ़िया कैरियर है उसको एक डेंट तो लगी जाता है। और अगर आप चाहते हैं, समाज चाहता है, किसी के यहाँ भी घटना हो सकती है। हमारे भी माता पिता, हमारे भी माता एक्सपायर हुई है, अभी किसी के भी कोई हम अगर हम इतने सक्षम होते, भगवान होते, तो सबसे पहले अपने माता पिता की सुरक्षा देते। लेकिन इतना नहीं, हमारे हाथ में मृत्यु, हमारे हाथ में नहीं है जीवन देना, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेंटल समाज कोशिश करता रहे, प्लीज आप अगर डरा हुआ डॉक्टर बढ़िया इलाज नहीं कर सकते। हमको आप बंदूक लोग कहेंगे नहीं तुम ऑपरेशन करो, हम डरे रहेंगे कहीं इधर न हो जाए, कहीं उधर न जाए, तो हम तो हमेशा एक दुधारी तलवार पे चलते हैं। ठीक हो गया मरीज पैर छूटे जाता है, नहीं ठीक हुआ कुछ गड़बड़ हुआ तो मरीज गाली देगा। लेकिन ये जो घटनाएं होती है, इससे हम कल को हमारे पास कोई सीरियस मरीज है, हम भी सोचेंगे यार छोड़ो, एक मरीज का ऑपरेशन नहीं करेंगे क्या हो जाएगा, हम साफ सुथरे मरीज का ऑपरेशन करें और बाकी हम रेफर करते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो, और तो आप अपनी रिपोर्ट में थोड़ा सा, हम ये नहीं कहते हैं कि आप किसी का सपोर्ट करें, आप निष्पक्ष लिखिए, किसी का समर्थन मत कीजिए, लेकिन न्याय का साथ दीजिए। कौन सही है कौन गलत है ये देखिए। अभी डॉक्टर साहब ने बताया, देखिए कि टोटल फैब्रिकेटेड थोड़ा सा सही, बाकी मुझे भी कुछ नहीं कहना है। ऑपरेशन हुआ था, दिक्कतें आई आईसीयू से, यही नॉर्मल प्रक्रिया है। धन्यवाद। देखिए, ऐसी स्थिति में प्रेजेंस ऑफ माइंड हर आदमी का अलग होता है। देखिए, आप आज इस समय कह रहे हो, आप किसी आदर भावना से समझ रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति होती है तो आज आप देख सकते हैं, यही चीज आपको अगर किया उस दिन क्या होता तो आज हम क्यों परेशान होते हैं। गलती किसी प्रकार की है, उस दिन अगर किया होता, लेकिन हम लोग डाल के जलाया गया, कोशिश करेंगे। देखिए, जो घटना हुई उस समय, कोई भी डॉक्टर हो या किसी के साथ भी हो, अगर उसके साथ इतना भयावह घटना हो जाता है, कुछ दिन तो वो दहशत में हो जाता है। वो अपने आप को पहले सबूत करता है, वो हर जगह देखता है। ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ ये घटनाएं रोज हो रही हैं, लेकिन जब हुई एक अचानक कोई प्रहार हुआ तो सही बात हम समझ नहीं पाते। हमें लगा कि हमें क्या करना चाहिए। मैक्सिमम डॉक्टर हमारे एसोसिएशन के बाहर थे, हमने सबके साथ एक साथ कम्युनिकेट किया। जब हमने कम्युनिकेट कर लिया, हमने वहां से मैक्स हॉस्पिटल से एक उसका मंगाया, एविडेंस मंगाया, हमने बाकी चीजों को एक्यूमुलेट किया, हम बाकी लोगों से मिले, समाज के प्रबुद्ध वर्ग से मिले, जाके हम SSP से मिले, हमने जो वरिष्ठ पत्रकार थे उनसे हमने बात की, तो हमें मालूम चला कि कहीं ना कहीं ये हमारे पीछे षड्यंत्र होगा। और डॉक्टर बनौधा और डॉक्टर हरिओम यादव दोनों सीनियर डॉक्टर रहे,
दोनों हॉस्पिटल आज नहीं कि आज ही आए हैं, दोनों डिग्री होल्डर डॉक्टर हैं, दोनों प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, दोनों ने कई मरीजों को बहुत ठीक किया। ये मेरे ख्याल से पहला मामला जो हुआ है आपके साथ हुआ है इस तरीके का। तो इस तरीके से ये लगा कि भाई हम सब लोगों को, हम सभी डॉक्टर्स को आगे आके आपके सपोर्ट में आना चाहिए, इसलिए हम लोग आए। आप लोग समाज के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग समाज को एक आईना भी दिखाते हैं, तो हम लोग आपसे अनुरोध है कि अब जो एक्चुअल घटनाएं हैं वो आपके सामने हमने रखी हैं। हो सकता है देरी हो, वो हम नहीं समझ पाए कि कब हमें उसको प्रस्तुत करना था, क्योंकि ये रोज की घटना हमारे साथ नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसे आप समाज को अवगत कराएं। और हमारे अयोध्या में डॉक्टरों की छवि जो बहुत धूमिल हो रही है, यहाँ से वहां तक हर जगह रील वायरल हो रही है, ये हो रहा है। हमारा काम ये नहीं है। हम सब लोग यही चाहते हैं कि सब मरीज हमारे यहाँ स्वस्थ हो, अयोध्या के मरीज अयोध्या में ठीक हो। जो इलाज हम यहाँ कर लेते हैं अपने लोगों का, आपके कोई परिचित है, कोई उनके परिचित है, कोई हमारे परिचित है, हम सब लोग अगर कहीं आईसीयू के रिक्वायरमेंट अगर कहीं वो लखनऊ पहुंच गया तो उसका कितना होता है। और वेंटिलेटर पे हम हर जितने भी लोग यहाँ हैं, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई नोन कभी ना कभी आईसीयू या वेंटिलेटर में गया है। तो आप खुद सोच सकते हैं, आंकड़े लगा सकते हैं वो कितने लोग उसमें से वापस आए। बहुत से आईएमए का देखिए, हम कोई युद्ध लड़ने नहीं आए हैं कि अगला इसका हमारा क्या है। हमें तो सिर्फ अभी तक आपको अपनी सफाई में ये बात कहना था कि भाई हमारे साथ ये घटनाएं हुई, इसको जिस तरीके से जो आई वो उसने हमारी आईएमए के अयोध्या के डॉक्टरों की, हमारे रेपुटेड डॉक्टरों की छवि को धूमिल किया। उस छवि को भाई जो गलत हुई, आपका सहयोग चाहिए। और विनम्र निवेदन हमारे डॉक्टर के, कोई डॉक्टर कोई भी ये नहीं चाहता है कि भाई उसके मरीज को किसी प्रकार, हम सभी यही चाहते हैं कि हमारा मरीज स्वस्थ हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। बताइए एक तो बेसमेंट में आईसीयू चल रहा है, वो सही बात है, वो सीएमओ साहब फील कर गए, वो गलत है। उसके लिए मैंने भी नहीं कहा कि बेसमेंट पे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि दे दीजिए, मैं उसका सामान निकाल के आईसीयू से। इसके लिए मैं ये कह दे रहा हूँ डॉक्टर बनौदा, देखिए आईएमए का डॉक्टरों के हित के लिए आईएमए, ठीक है। हम ये नहीं कि डॉक्टर बनौदा एक नया हॉस्पिटल भी ला रहे हैं जिसके लिए आप लोगों ने किया हुआ है। नहीं जनता, देखिए आप सुनिए, आईएमए जनता की मौत की क्या, आईएमए सबके लिए है। नहीं हत्या, देखिए ये तो देखिए हत्या कोई, आपको मैं बार बार कहा, ये कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट बता रही है कि कोई भी ओवरडोज से उसकी वो डेथ नहीं हुई। और ये डेथ सर्टिफिकेट हमारी नहीं है, ये मैक्स हॉस्पिटल की जहाँ उसकी डेथ हुई है। ये हो गया है तुम्हारा, वो नर्स की भागी है, उसी की रिश्तेदार है। नहीं, हम क्यों, उसकी रिश्तेदार है, मैं उसके खिलाफ भी FIR में नाम डलवा रहा हूँ। वो हमने तहरीर दी है, हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। अभी कोई डिमांड नहीं करी। जिस तरह का षड्यंत्र चल रहा है, इसलिए ऐसा लगता है। नहीं मीडिया, देखिए आप ऐसा न सोचिए, देखिए हम लोग आप